जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ। जो हमारा अध्याय चल रहा है कि चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट का जो विविध प्रश्नावली है उसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यदि बच्चे हम बात करें तो पिछली क्लास में जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज का हमने 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की यदि हम बात करें तो प्रश्न हमसे कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर x³ द्वारा प्रदत्त फलन r2r हमारा फंक्शन जो है वो r से r में परिभाषित है, एकाएक है, यानी कि एकाएकी है। तो कुल मिलाकर के हमको इसको क्या करना है, 1 सिद्ध करना है। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से। यदि हम बात करें 1 के लिए हमारा कंडीशन का होता है कि यदि मैं मान लो कि कोई दो एलिमेंट हमारे x1 और x2 हैं जो हमारे सेट में बिलोंग करते हैं, और उसके बाद यदि हम फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 लेकर के चले, और यदि मैं x1 बराबर x2 दिखा दूं तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा हमारा क्या की है। तो यहाँ समझिएगा, मान लेते हैं माना x1 कामा x2 बिलोंग करेंगे हमारे R में, ठीक, प्रांत वाले। तो यहाँ समझिएगा, तो सच दैट हमारा जो बनेगा फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2। ये बच्चे f ऑफ x1 का मान चाहिए, तो जहां पर x लिखा वहां पर क्या लिख देंगे x1, तो हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब। ये बच्चे क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर क्या हो जाएगा x। तो जो हमारा f ऑफ x है, f ऑफ x एकाएकी, बस इसमें इतना ही सिद्ध करना था कुछ। क्या चले देखते हैं अनटू है कि नहीं, उसको समझिएगा ध्यान से। अब अगर हम बात करें बच्चे अनटू सिद्ध करने के लिए, उसने तो केवल एकाएकी कहा था, अगर अनटू सिद्ध करना है तो अनटू भी सिद्ध कर सकते हैं। मान लेंगे माना पुनः माना, ये बच्चे अगर बात करें हम अनटू निकालने के लिए, यानी कि आच्छादक निकालने के लिए हम लोग करते क्या है कि f ऑफ x को क्या मानते हैं, y मानते हैं। क्या मानते हैं, y। क्या माना, पुनः माना f ऑफ x बराबर y, तो रख देंगे बच्चे, समझिएगा ध्यान से। अगर इसलिए y रख, यहाँ f ऑफ x रखेंगे y, तो y बराबर हमारा हो जाएगा x³, और यहाँ से क्यूब हटेगा, यहाँ कहा जाएगा क्यूब रूट y बराबर x। अब बारी बारी से यदि बच्चे हम बात करें, इसमें हम नंबर रख करके चेक करेंगे। तो जब नंबर रख करके चेक करेंगे देखेंगे हमारा जो कि प्रांत में है कि नहीं। अगर इसकी जगह मैं 1 रखता हूं तो 1 का घनमूल 1 आएगा, हमारे प्रांत के पास होगा, ऐसे दिया है ना ये कुल मिलाकर। अगर मान लेते हैं हमने 2 रखा तब पर भी हमारे पास है, निगेटिव रख देते हैं -2 तब पर भी हमारे प्रांत के पास होगा। क्या रखें, क्यों रूट रहेगा तब रहेगा, हाँ, तो -216 कुछ भी रखेंगे आप, -216 या आप कुछ भी रखेंगे, इसका घनमूल निकले या नहीं निकले आपको, ठीक। हाँ, तो माइनस का 6 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ समझिए ध्यान से, जब घात प्लस होगी, प्लस करें सॉरी, जब घात सम होगी, 2 रहे 4 रहे 6 रहे, तभी हमारा काल्पनिक होगा। लेकिन यदि घात विषम हो तब हमारा क्या होता है, कुल मिलाकर के ये वास्तविक देता है। ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर घातें विषम होंगी, सॉरी घातें सम होंगी, तब तो हमारा काल्पनिक हो जाएगा, तब तो ये लाइज नहीं करेगा। लेकिन यदि घातें विषम हो तब लाइज करेगा। यहाँ घात अगर विषम यहाँ कितना है 3, तब हमारा क्या होगा कुल मिलाकर के, ये जानते रहेगा। अगर घात सम है तब तो हमारा जो है कि नहीं देगा, अच्छा तक नहीं होगा, और अगर विषम है तो होगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6। पंखा नहीं चला होगा, पढ़ना पढ़ो, निकल जाओ आराम से, गर्मी लग रही तो निकल जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, पढ़ने आए तो पढ़ो मन लगा करके, ठीक, नहीं पढ़ना है तो आराम से निकल जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं, लापरवाही। क्वेश्चन नंबर 6 की बच्चे यदि हम बात करें तो कह रहा है 2 फलन f सच दैट n से z में है। हमारे पास एक फलन जो f है, f सच दैट n to z है, यानी हमारे पास जो फंक्शन f है वो कहां से कहां डिफाइन है, नेचुरल नंबर से z मतलब पूर्णांक, ठीक।
नेचुरल नंबर से जेड में परिभाषित है। और फिर कह रहा है जेड हमारा जो है, सॉरी जी फंक्शन हमारा डिफाइन है जेड से जेड में, यानी पूर्णांक से पूर्णांक में। कह रहा है दो फलन आपको ऐसे लेने हैं, जो हमारा n है, n जो होगा वो जो हमारा f होगा वो n से z में बिलोंग करेगा, और जो हमारा फंक्शन g होगा वो z से z में बिलोंग करेगा। उदाहरण दीजिए इस प्रकार की गॉफ एकाएक है परंतु g एकाएक नहीं है। आपको ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं कि अगर f ऑफ x का और g ऑफ x का, g ऑफ y का, या x का कोई दिक्कत नहीं, f ऑफ x और g ऑफ x के ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं ताकि g एकाएकी ना हो लेकिन गॉफ फाइंड करे तो एकाएकी आ जाए। जी एकाएकी ना हो किंतु गॉफ फाइंड करे तो क्या हो जाए, एकाएकी आ जाए। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, जैसा कि किताब में हिंट भी दिया है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी फंक्शन को एकाएकी ना करना हो तो या तो उसको एफ ऑफ एक्स को हम मान ले एक्स स्क्वायर, चाहे कि अब एकाएकी देगा प्लस और माइनस दोनों देगा, तब पर भी एकाएकी नहीं होगा। चाहे 4 घात मान ले, 6 घात मान ले, एकाएकी होगा। या फिर एफ ऑफ एक्स बराबर हम मान ले मॉड में एक्स, ये भी क्या देगा, प्लस और माइनस दो देगा, है ना, तब पर भी एकाएकी नहीं होगा। तो चाहे तो हम मॉडुलस फंक्शन मान ले, अच्छा एक्स स्क्वायर का फंक्शन मान ले, कुछ भी मान ले, ठीक। तो हमने क्या काम किया बच्चे, पहले हम अच्छा जी को मना किया था ना, जी एकाएकी नहीं होगा, तो यहाँ क्या काम करेंगे, जी ऑफ एक्स मानेंगे। जी को मना किया था ना, तो जी ऑफ एक्स बराबर, क्या समझिएगा, हम क्या काम करते हैं, एफ ऑफ एक्स बराबर कुछ भी मान सकते हैं। हमने एफ ऑफ एक्स बराबर मान लिया कि एफ ऑफ एक्स हमारा एक्स है, लेकिन कह रहा था ऐसा मना कर रहा कि जी एकाएकी नहीं होना चाहिए। तो जी एकाएकी नहीं होगा, चाहे हम स्क्वायर का फंक्शन मान ले और चाहे मॉडुलस फंक्शन मान ले। हमने मान लिया कि जी ऑफ एक्स हमारा जो है वो मॉड एक्स है। पहले हम इसको दिखा देते हैं कि जी ऑफ एक्स हमारा जो है वो एकाएकी नहीं है। तो चलिए यहां समझिएगा, जी फंक्शन हमारा ये है। मान लेते हैं बच्चे यहाँ पर कि x1 कामा x2 जो है वो बिलोंग करेगा हमारा कहाँ, z में, प्रांत वाले z में, है ना। यहां से हम लेकर के चलते हैं इस प्रकार, माना ये लिखते हैं, माना यहाँ फंक्शन ऑफ x1 बराबर फंक्शन ऑफ x2 लेकर के चलते हैं। यहां रख देंगे तो आ जाएगा मॉड में x1 बराबर मॉड में x2। यहां से मॉड हटाते दोनों तरफ से, एक तरफ क्या हो जाता है प्लस और माइनस x2, यानी x1 का 2 इमेज दिया, एक दिया x1 और एक दिया x2। तो ये कहीं नहीं है, क्या लिखेंगे, x1 के 2 प्रतिबिंब, अरे x2, हाँ ये हमारा जगह एक माइनस का x2 एक प्लस का x2, हाँ x1 के 2 प्रतिबिंब x2 और माइनस x2 है। अतः हमारा जो g है, हम बता दो वहां पहुंच रहे हैं, g एकाएकी नहीं है, g एकाएकी नहीं है। हाँ जो हम पूछे बताओ थे। अब यहां समझिए, ये भी कहा था कि ऐसा एग्जाम्पल लेना है जो जी एकाएकी ना हो। तो पहले तो मैंने एक फंक्शन लेकर के दिखा दिया कि ये जी एकाएकी नहीं। अब कह रहा था कि गॉफ जो है उसको एकाएकी दिखाइए। तो पहले तो इसको हमने करके किया, हम जो एग्जाम्पल लिया वो एकाएकी नहीं है, ये भी तो बताना पड़ेगा ना। अरे यार, अरे हाँ, तो यहाँ जी ऑफ एक्स को लेकर जी ऑफ या जी फंक्शन लेकर चाहिए, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। तो यार समझिएगा, हमने दिखाया कि जो हमने जी ऑफ एक्स जो फंक्शन लिया है वो एकाएकी नहीं है। अब हम क्या काम करेंगे, गॉफ को दिखाएंगे कि गॉफ हमारा क्या है, एकाएकी होगा। तो समझिएगा ध्यान से बच्चे, देखिए पहले तो हम गॉफ देखते हैं, हमारा गॉफ कहां से कहां होगा। जो गॉफ, ये बच्चे बताए थे कि अगर हमको 2 फंक्शन दिया हो, इंट्रोडक्शन बताया था हमने कि अगर हमारा फंक्शन एक एफ जो है वो नेचुरल नंबर से जेड में परिभाषित है, दूसरा फंक्शन हमारा जेड में जेड परिभाषित है। ऐसे बताए थे कि एफ हमारा जो है अगर ए से बी में परिभाषित है और जी हमारा जो है बी से सी में परिभाषित है, तो गॉफ जो होता था वो हमारा कहां से कहां परिभाषित होता था, ए से सी में परिभाषित होता था, है ना। इसी प्रकार से गॉफ हमारा कहां होगा, नेचुरल नंबर से जेड यानी पूर्णांक में। तो जो गॉफ हमारा होगा एन से जेड में परिभाषित होगा, ठीक। यानी हमारे गॉफ का जो प्रांत होगा वो नेचुरल नंबर होगा और जो सहप्रांत होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो चलिए हम दिखाते हैं कि गॉफ हमारा एकाएकी है कि नहीं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, गॉफ फाइंड करते हैं हम लोग। गॉफ
ऑफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है, एलिमेंट ले लेते हैं। यहाँ हो जाएगा जी, वो हटेगा बड़ा ब्रैकेट, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ समझिएगा हो जाएगा जी एफ ऑफ एक्स का मान बच्चे कितना है, कितना है, एक्स, हमने लिख दिया एक्स, ठीक। चलिए यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमें हमारे पास जी ऑफ एक्स का जो मान है वो है मॉड में एक्स, ठीक। और यहाँ समझिए जी ऑफ एक्स का मान हमारे पास है, ये कोई निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी। जी ऑफ एक्स हमको कितना दे दिया है, मॉड में एक्स, ठीक। गॉफ हमारा इतना हो गया। अब अगर इसको चाहे तो आप मैथमेटिकल सॉल्व करें और चाहिए तो वो मैपिंग के माध्यम से, तो दोनों बता दे रहे हैं, मैपिंग के माध्यम से भी और उसके माध्यम से भी। तो मैपिंग समझ लीजिएगा बच्चे, ठीक। मान लेते हैं हमारा क्या समझिएगा, गॉफ ऑफ एक्स है, बस मान लेते हैं ये मॉडुलस एक्स है। तो समझिएगा ध्यान से, अगर बच्चे मैं इसकी जगह 1 रखता हूं, ठीक, अगर इसकी जगह 1 रखूंगा तो यहाँ मार्ड में आएगा 1, 1 के बाहर का आ जाएगा 1। तो हमने जब 1 रखा तो इसका इमेज कितना दिया, 1। अब आप कहेंगे सर यदि -1 रख देंगे क्या हो जाएगा, -1, -1 का कितना होगा, बाहर आकर देगा +1। तो यहाँ से यहाँ आप कितना देंगे, +1। तो आप कहेंगे सर ये एक ही नहीं है, लेकिन -1 हम रख ही नहीं सकते, बताइए क्यों, क्योंकि हमारा जो प्रांत है वो नेचुरल नंबर है, इसलिए -1 नहीं रख सकते। तो जब -1 नहीं रख सकते तो कौन सा कंसीडर करेंगे, प्लस वाला। तो प्लस वाला जितना रखेंगे सबका इमेज आएगा। तो ये हमारा हो गया मैपिंग के माध्यम से। मैथमेटिकल सॉल्व करना चाहते हैं तो बच्चे समझ जाएगा ध्यान से। मान लेते हैं कि ये कोई x1 और x2 हमारे होंगे, x1 कामा x2 बिलोंग करेगा बच्चे कहाँ, नेचुरल नंबर में, हमारे प्रांत में। तो हो जाएगा हमारा गॉफ ऑफ x1 बराबर गॉफ ऑफ x2। जैसे यहाँ ये एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 लेके चलते थे ना, ये हमारा फंक्शन ये काम कर रहा है। तो गॉफ ऑफ x1 बराबर गॉफ ऑफ x2। तो यहाँ समझ जाएगा बच्चे ध्यान से, गॉफ ऑफ x1 का मान निकाला जाएगा, चाहेंगे तो क्या रखेंगे, x1 रखेंगे, तो आ जाएगा माड में x1 और यहाँ आ जाएगा माड में x2। यहाँ से जब हटेगा बच्चे तो x1 बराबर हो जाएगा ±x2, लेकिन हम कौन सा कंसीडर करेंगे, प्लस का, क्योंकि प्रांत हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, कहा जाएगा x1 बराबर x2। अतः गॉफ एकाएकी। तो हमें एग्जाम्पल लेने के लिए कहा था कि ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें जो है कि कुल मिलाकर के जी तो हमारा एकाएकी ना हो, लेकिन गॉफ जो है वो एकाएकी हो। तो हमने एग्जाम्पल लिया, दिखा दिया कि हमारा जो जी है वो एकाएकी नहीं है, फिर हमने दिखाया कि जो गॉफ है वो एकाएकी है। तो यहाँ ये बच्चे जी ऑफ एक्स जो है आप मॉडुलस फंक्शन ले सकते हैं, या फिर x² वाला फंक्शन ले सकते हैं, x घाते 4 ले सकते हैं, क्योंकि वो प्लस और माइनस दोनों देता है, ठीक। और जी हमारा परिभाषित भी था कहाँ, पूर्णांक से पूर्णांक। अगर यही नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर परिभाषित होता तब ये एकाएकी हो जाता। अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर होता तब हम नेगेटिव लेते ही नहीं, तो पॉजिटिव लेते थे। यहाँ ये कोई फंक्शन नहीं, नंबर नहीं ले, फाइल लिख सकते। अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर रहेगा तब एक फंक्शन है 2 मान देता है ना ये मॉडुलस, एक माइनस का एक्स देता है, एक प्लस का एक्स देता है। तो जब भी आपको मना करने के लिए कहे कि भैया मना कर दीजिए कि एकाएकी नहीं है, तो सबसे आसान तरीका है, अगर नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर नहीं परिभाषित है तो सबसे आसान तरीका है कि मॉडुलस फंक्शन को उठा लीजिए, मान लो कुछ भी रख दीजिए, x+1 रख दीजिए, x+2 रख दीजिए, x+3 रख दीजिए, कुछ भी हो, या कोई कर दीजिए, x का स्क्वायर कर दीजिए, या y के घाते 4 कर दीजिए, कुछ भी ले लीजिए, डाल उसकी सम होना चाहिए, ठीक। तो कुल मिलाकर वो एकाएकी होगा ये। क्वेश्चन नंबर 7 समझने का प्रयास करते हैं, देखते हैं 7। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो करा कि बच्चे समझिएगा ध्यान से, 2 फलन, यहां समझिए, f हमारे पास है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, तथा दूसरा फंक्शन g है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है। उदाहरण दीजिए जो इस प्रकार हो कि गॉफ आच्छादक हो किंतु f आच्छादक नहीं। तो चलिए समझिएगा, हमें कोई 2 एग्जाम्पल देने हैं, जैसे हमने 6वें में एग्जाम्पल दिया वैसे हमको 7वें में एग्जाम्पल देना है। तो समझे बच्चे ध्यान से, पहली बात तो हमको कंडीशन दे दिया गया है कि f आपका जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, n से n में होना चाहिए, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में,
और जी हमारा जो होना चाहिए वो कहां से कहां होना चाहिए, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में होना चाहिए। ये हमको इतना दिया है। अब कह रहा है कि यहां पर आपको ऐसे एग्जाम्पल देने हैं कि एफ आच्छादक नहीं होगा, गॉफ आच्छादक होगा। ठीक, ये बच्चे एफ आच्छादक नहीं होगा लेकिन गॉफ आच्छादक होगा। तो बच्चे आच्छादक का एक तरीका आपको और बता देते हैं। अगर आपको किसी को आच्छादक दिखाना है और गॉफ फाइंड कर दें और अगर गॉफ बराबर एक्स आ जाए तब पर भी वो आच्छादक हो जाता है। अगर गॉफ फाइंड कर दें और गॉफ क्या आ जाए, एक्स आ जाए, तब पर भी आच्छादक होता है। तो यहां समझिएगा बच्चे ध्यान से, हमें एग्जाम्पल ऐसे देने हैं ताकि जो है कि एफ हमारा आच्छादक नहीं होना चाहिए लेकिन जो गॉफ है वो आच्छादक होना चाहिए। तो समझिएगा ध्यान से, यहाँ आपको हिंट के तौर पर दिया है कि एफ ऑफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स बराबर माना है एक्स प्लस वन। ठीक, तथा अगर बात करें हम जी ऑफ एक्स बराबर जो माना है एक्स माइनस वन, कंडीशन दिया है कब है, यदि एक्स ग्रेटर देन वन है और फिर दिया हमारा वन रहेगा यदि एक्स बराबर कितना हो वन। तो ये बच्चे समझेगा, पहले तो हमको क्या दिखाना होगा कि ये जो हमारा एफ है ये आच्छादक नहीं है। पहले तो हमें ये दिखाना होगा कि हमारा जो एफ है वो आच्छादक। तो आच्छादक दिखाने के लिए हम बताए थे कि पहले हम क्या काम करेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम लोग वाई मानते थे, यानी एक्स की वैल्यू निकालते थे। किसकी वैल्यू? तो मान लेंगे बच्चे, माना एफ ऑफ एक्स बराबर वाई, एफ ऑफ एक्स बराबर हमने वाई मान लिया, एफ ऑफ एक्स की जगह हमने रख दिया वाई बराबर एक्स प्लस वन। ठीक, तो यहां समझिएगा ध्यान से, ये प्लस है, इधर आएगा तो वाई बराबर वाई माइनस वन बराबर एक्स हो गया। अब हम नंबर रख करके चेक करते हैं, देखते हैं। ये बच्चे यहां पर मैं नेचुरल नंबर रख सकता हूं क्योंकि हमारा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर परिभाषित है। तो हमको दिया वाई माइनस वन बराबर एक्स। अगर मैं इसकी जगह नेचुरल नंबर वन रख देता हूं तो वन माइनस वन एक्स बराबर आ जाएगा जीरो। क्या मेरे प्रांत के पास जीरो होगा? नहीं होगा। ठीक, मैं प्रांत के पास नहीं होगा। अगर मान लीजिए इसके बड़े बात जब रखते हैं, टू रखते हैं तो रहेगा, थ्री रखते हैं तो रहेगा, लेकिन एक ऐसा नंबर बच जा रहा है जिसका प्री इमेज जो है वो हमारे प्रांत के पास नहीं है। और आच्छादक कहता है कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज यहाँ लाइज ना करे। अगर उसमें का एक को छूट गया तो आच्छादक। तो हमने देखा कि उसमें से क्या छूट रहा है, एक का एलिमेंट यहाँ ये नहीं। तो अगर मैं यहाँ एक रखता हूं तो उसका एलिमेंट आएगा जीरो, इसके पास है, ये नहीं है। दो रखूंगा तो एक आ जाएगा, तब तो ठीक है, चलिए। तीन रखूंगा तो दो आ जाएगा है, चार रखूंगा तो तीन आ जाएगा है। लेकिन यहाँ पर हमने जब एक रखा तो इसका इमेज है ये नहीं है, तो छूट जा रहा है। तो जब छूट जा रहा है तो क्या होगा? आच्छादक। यहाँ लिखेंगे प्रांत में प्रांत में या सप्रांत, 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 सप्रांत के अवयव, अवयव, सप्रांत का अवयव एक प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, अतः एफ ऑफ एक्स आच्छादक नहीं है। चलिए ये हमने बता दिया बच्चे। ये तो जी ऑफ एक्स है, हमें कह रहा है एफ दिखाओ, हम एफ ऑफ एक्स वाला हमें कहा था कि ये दिखाइए ना। तो चलिए यहाँ बच्चे समझिएगा ध्यान से, हमने दिखा दिया कि एफ हमारा जो है वो आच्छादक नहीं है। अब हम बच्चे दिखाएंगे, समझिएगा ध्यान से, गॉफ को दिखाएंगे कि हमारा जो गॉफ है वो क्या है, आच्छादक। तो पहले देख लेते हैं हमारा गॉफ कहां से कहां परिभाषित होगा। गॉफ हमारा होता है ए टू सी,
तो नेचुरल नंबर से n to n ही होगा। चलिए आए बच्चे समझेगा, यहाँ जो मैं गॉफ फाइंड करूंगा वो x से बड़े के लिए फाइंड करूंगा, क्योंकि x बराबर 1 तो 1 ही फंक्शन है। ये तो अच्छा का पक्का है, ये तो दिख रहा है ना भैया, 1 दे रहा है, उसका में कोई छुट्टी नहीं रहा है, ये तो अच्छा है। ये इसके लिए चेक करेंगे हम लोग अच्छा है कि नहीं। क्या लिखेंगे, x ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ये बच्चे निकालेंगे गॉफ ऑफ एक फंक्शन एक एलिमेंट x ले लेंगे। यहाँ जी हमारा ऐसे रहेगा, वो हटेगा, बड़ा ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स आएगा, तो जी समझो बच्चे ऐसे रहेगा। एफ ऑफ एक्स की बात करें तो कितना दिया है, x प्लस 1। अब बच्चे यहाँ समझिएगा ध्यान से, हमें चाहिए कुल मिलाकर के जी ऑफ x प्लस 1 का, और हमको दिया है जी ऑफ x का मान दिया है, यानी जी ऑफ x हमारा जो है वो जी ऑफ x हमारा है x माइनस 1 है ना। जी ऑफ x हमारा क्या है, x माइनस 1 है, और हमें चाहिए कितना, इतना मान चाहिए। तो यहाँ समझिएगा बच्चे ध्यान से, जहां पर x लिखा हुआ हम क्या करेंगे, इतना चीज रख देंगे, तो जाएगा g लिखा था g, x की जगह हमने लिख दिया x प्लस 1, बराबर था बराबर लिखा था x की जगह हमने लिख दिया x प्लस 1, फिर माइनस 1 रहा तो माइनस 1 हमने लिख दिया, प्लस 1 से माइनस 1 कट जाएगा, कितना आ गया x। कल से हमारी क्लास में वो बच्चे नहीं आएंगे जिन्हें पढ़ने का मन नहीं होगा, बता दे रहे हैं, साफ निर्देश है। ये प्लस 1 और माइनस 1 कट जाएगा, हमारा मिला के कितना आ जाएगा x। हमने जब इसकी वैल्यू निकाला बच्चे तो कितना आ गया, आया x प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कट गया तो g ऑफ x हमारा कितना आया बच्चे, आ गया x। तो हमने बताया था कि यदि हम गॉफ फाइंड करें, ठीक है, गॉफ फाइंड करें, अगर हमारा x आ जाए तब पर भी आच्छादक होता है, या तो आप मैपिंग के माध्यम से इसको आच्छादक चेक करना चाहते हो तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, हम इसको क्या करेंगे, y लीड कर लेंगे, ठीक, मान लेंगे, माना पुनः माना g ऑफ x बराबर का मान लिया हमने, y मान लिया, क्या हो जाएगा हमारा y बराबर x। मैपिंग के माध्यम से बच्चे हम समझ लेते हैं, ठीक, ये हमारा x हो गया और ये y हो गया। तो समझिएगा ध्यान से, हमारा जो परिभाषित है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर परिभाषित है। अगर हम y का मान 1 रखते हैं तो x बराबर क्या की बराबर है, y का मान हमने 1 रखा तो x बराबर कितना आया, इसका इमेज है यहाँ पर। अगर हम y की जगह 2 रखते हैं तो x बराबर कितना आया 2, तो इसका भी इमेज है। अगर मान लेते हैं 3 रखते हैं तो x बराबर कितना आया, यानी ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका प्री इमेज जो हमारे प्रांत में लाइज ना करे, सभी का प्री इमेज हमारे प्रांत में लाइज कर रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो गॉफ है वो एक है कि अच्छा है, हाँ तो बड़े तो रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, ये हम फंक्शन मान कंसीडर किए हैं। अब बाकी ये देखो, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में परिभाषित है, ये देखो यहाँ से y का मान लिया जाता है, यहाँ से x का मान लिया जाता है, तो y का मान कहाँ से लेंगे, नेचुरल नंबर से लेंगे। क्या काम करेंगे, ये हमारा फंक्शन बता रहा है कि 1 से बड़े के लिए सभी x का मान यदि हम 1 से बड़ा रखेंगे उस दशा हमारा कंडीशन कौन सा फंक्शन काम करेगा, x माइनस 1 काम करेगा। तुमने करके समस्त नंबर को चेक किया, सबका प्री इमेज जो है वो हमारे प्रांत में लाइज कर रहा है। बिठा दिखाओ, x बराबर क्या था, y बराबर x था, y बराबर x था, तो लिख देंगे सहप्रांत का प्रत्येक अवयव, सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अतः f ऑफ x गॉफ था, g ऑफ x क्या था, आच्छादक यहाँ पर हमने बता दिया कि हमारा जो गॉफ है वो क्या है, आच्छादक है। हम एग्जांपल लेकर चले थे जिसमें हमने दिखाया था कि जो हमारा f तो आच्छादक नहीं है लेकिन गॉफ जो है वो आच्छादक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग, इरेज कर देते हैं।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या है। करा एक अरिक्त समुच्चय x दिया गया है, यानी नॉन एम्प्टी सेट हमारा x है। क्या है? नॉन अरिक्त मतलब नॉन एम्प्टी सेट, यानी वो खाली नहीं बाटे, उसमें ढेर सारे कुछ नंबर वगैरह, अवयव वगैरह, एलिमेंट वगैरह होंगे। एक अरिक्त समुच्चय x दिया है, यानी जो हमारा सेट है वो क्या है? x है, ठीक, जिसमें कुछ न कुछ एलिमेंट होंगे। यानी हमारा जो सेट है बच्चे वो खाली नहीं है, x है। देखते हैं इस x में क्या है, यानी जो हमारा सेट A है वो x है। एक अरिक्त समुच्चय x दिया है, P ऑफ x जो कि समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। करा पावर सेट x, P ऑफ x क्या बच्चे? P ऑफ x है। ये P ऑफ x वो चीज है जो x के जितने एलिमेंट हैं सभी का उप समुच्चय है। अब ये समुच्चय उप समुच्चय क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, हमने कक्षा 11 में पढ़ा था। यहाँ समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास जो x एलिमेंट है इसमें मान लेते हैं 1 2 अगर 3 एलिमेंट है, ऐसे रहा होता तो इसका मैं पावर सेट x निकालता, यदि उप समुच्चय निकालता इसका पावर सेट x हमारा बच्चे का बनता, समझिएगा ध्यान से, बनता हमारा एक बन जाता 1, पहले 5 बनता है क्योंकि 5 समय होता है, फिर हमारा बनता 1, फिर बन जाता 2, फिर बन जाता 3, फिर यहाँ समझिएगा बन जाता हमारा, इसको तो साथ लेकर चलते 1, 2, फिर बन जाता 2, 3, और फिर हो जाता 1, 3, और पूरा साथ में ले लेते 1 2 3। ये हमारा पावर सेट बनता है। तो पावर सेट मतलब वो है कि जो हमारा समुच्चय, जो हमारा सेट दिया गया है उसके जितने भी सबसेट बनेंगे, उप समुच्चय बनेंगे, वो हमारा पावर सेट होता है। ठीक, बात क्लियर सभी को? चलिए, तो कह रहा था कि एक अरिक्त समुच्चय x दिया है, P ऑफ x जो कि x के समस्त उप समुच्चयों का समुच्चय है। पर विचार कीजिए, निम्नलिखित तरीके से P ऑफ x में एक संबंध परिभाषित कीजिए। P ऑफ x में उप समुच्चयों a b के लिए a रिलेशन b, कहा था P ऑफ x में जो रिलेशन संबंधित था, यानी a रिलेशन b जो हमारा है, समझिएगा a रिलेशन b यदि केवल a सबसेट b हो, a क्या हो? सबसेट b, यानी हमारा जो रिलेशन परिभाषित है, रिलेशन का परिभाषित है a सबसेट b, यानी a जोन बा b के बच्चा हो, a जोन बा b का उ सबसेट हो, उप समुच्चय हो, उप समुच्चय है। हाँ, क्या R जो है रिलेशन, ये R रिलेशन, क्या R P ऑफ x में एक तुल्यता संबंध है, पावर सेट में तुल्यता संबंध है? अपने उत्तर का औचित्य भी लिखिए। तो यहाँ बताना है कुल मिलाकर के कि क्या ये तुल्यता संबंध है कि नहीं। अब तुल्यता संबंध के लिए समझिएगा, जब हमारा स्वतुल्य होगा, सम्मित होगा, संक्रामक होगा, तब तो तुल्यता संबंध होगा, अदरवाइज तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो हमारे पास एक सेट बच्चे x है और हमको पावर सेट x जो दिया गया है, इस सेट का क्या दिया गया है? उप समुच्चय का दिया है। अब x हमको बच्चे नहीं पता है कि x हमारा क्या है, तो मान लेते हैं कि ये जो हमारा x रहा होगा, जो ये x सेट है, इसमें कुछ भी नंबर हमने मान लिया कि 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से कुछ भी नंबर हो सकता है, हमें तो पता है कि नहीं। तो यदि मैं अगर पावर सेट बनाना चाहूंगा तो बनेगा कैसे? अभी हमने बना के बताया है। तो यहां समझिए, अब हमको रिलेशन जो हमारा जो R परिभाषित है वो क्या परिभाषित है बच्चे? A सबसेट B, यानी जो A बा वो K का सबसेट है, B का सबसेट है। तो ये बच्चे चलिए समझिएगा, अगर बच्चे मैं मान लूं कि कोई सेट हमारा A का है, A बराबर, अगर मैं इसका सबसेट निकालूं तो इसका सबसेट क्या आएगा? आएगा 5 और क्या आएगा? तो ये बच्चे इसमें 5 है कि नहीं है ना 5? तो यहाँ देखा, जो हमने इसका सबसेट निकाला तो A का कितना है? वही आया, दूसरा कुछ आया? अगर यहाँ समझिएगा ध्यान से, किसी सबसेट का वो खुद का, कोई सेट है वो अपने खुद का सबसेट हो सकता है, कोई अगर सेट है वो खुद का सबसेट, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लेकर दिया, जरूरी नहीं कि 3 4 हो, जरूरी नहीं कि इसमें 3 4 हो, एक भी एलिमेंट तो हो सकता है। तो यहाँ समझिए, अगर कोई चीज है, अगर कोई सेट है वो अपने खुद का सबसेट हो सकता है। तो यहाँ समझिएगा, हम दिखा देंगे हमारा जो बनेगा ये A सबसेट A हमारा एक कंडीशन हो सकता है। ठीक, अब यहाँ समझिए, जब A सबसेट A हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा? स्वतुल्य हो जाएगा। यहाँ समझिए, जैसे हमने A लिया, A में कितना एलिमेंट है? A में कितना एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, और इसमें 5 भी विद्यमान है कि नहीं? 5 है, कोई भी सेट होता है उसमें 5 माना जाता है।
तो इसका चलिए उपसमुच्चय निकालिए। पावर सेट जो हमने ए निकाला बच्चे, पावर सेट ए, तो क्या होगा 5 होगा और 1 होगा। इसी के बराबर आया कि अलग आया? उसी के बराबर नहीं आया। तो कोई सेट जो है वो अपने खुद का समुच्चय हो सकता है। तो वही बता कि हम सब कुछ नहीं लेकर के चेक कर सकते हैं ना। यह समझिएगा कि कंडीशन अगर हम जितना बराबर लेंगे, अगर मान लेते हैं जैसे हमने किसी ने एक एलिमेंट लेकर के दिखा दिया, जरूरी नहीं कि सब पर फॉलो करें। या समझिए अगर मैं मान लेता हूं कि एक सेट अगर पूरे का जब निकालूंगा तो पूरे का उतना ही निकल कर आएगा जितना इसमें रहेगा। तो पूरे का निकालेंगे, अगर पूरे का नहीं निकालेंगे तो रुक जाएगा। ठीक, क्या समझिए कोई सेट जो है वो अपने खुद का सबसेट हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा कि कोई भी अगर हमारा सेट है वो अपने खुद का सबसेट हो सकता है। ए सबसेट ए हो गया, जब ए सबसेट ए हो गया तो स्वतुल्य हो जाएगा। अब अगर बात करें हम बच्चे सममित की, तो सममित में क्या होता है कि उल्टा होना चाहिए। अगर ए सबसेट है बी का तो बी सबसेट होना चाहिए ए का। तो बताओ क्या ये कंडीशन बन सकता है का? अगर ए सबसेट है बी का तो क्या बी सबसेट हो सकता है का? ए सबसेट है बी का मतलब ए निकल कर आया है बी से। अगर ए निकल कर आया है तो ये उसके बराबर हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। अगर यहाँ बराबर का साइन लगाया होता तब तो सही हो जाता। तो यहाँ ये कह रहा है कि बी जो होगा इससे सबसेट होगा। भैया अगर ये बच्चा है तो अगर ये ए जो है वो बी का बच्चा है तो क्या बी ए का बच्चा बन सकता है का? तो ये हमारा जो है ऐसे जो है बी सबसेट जो है वो ए का नहीं हो सकता। ये सबसेट है बी का, बी सबसेट नहीं हो सकता है का। जब बी सबसेट नहीं होगा ए का हमारा क्या होगा? क्या लिखेंगे? ए सबसेट बी किंतु बी नॉट सबसेट ए। तो हमारा जो है वो सममित नहीं है। अब संक्रामक की बात कर लेते हैं। ये बच्चे मान लेते हैं ए सबसेट है बी का, यानी ए बी का बच्चा है और बी जो है वो हम एक तीसरा एलिमेंट इसी में लेते हैं, बी जो है वो सी का बच्चा है। तो समझिएगा ध्यान से, यहां से समझते हैं। बी कहां से निकल कर आ रहा है? सी से। बी कहां से निकल कर आ रहा है? नहीं, ध्यान से। बी कहां से निकल कर आ रहा है? सी से। और ये ए कहां से निकल कर आ रहा है? ये जो हमारा ए है वो कहां से निकल रहा है? बी से। तो स्वाभाविक सी बात है इधर बी हमारा जो है वो सी से निकल कर आ रहा है। बी ये हमारा जो बी है कहां से आ रहा है? सी से आ रहा नहीं है। और जो हमारा ए है वो कहां से निकल कर आ रहा है? तो बी से स्वाभाविक सी बात है कि जो है यहाँ चीजिया रहा वही चीजिया यहाँ आएगा, वही चीजिया में से कुछ यहाँ निकल के आएगा। तो स्वाभाविक सी बात बा जो चीजिया हुआ रहेगा रहेगा नहीं रहेगा कि अगर ये सी हमारा यहाँ से सॉरी बी हमारा अगर यहाँ से निकल आया जितना चीज लेकर आया सबसेट, क्योंकि इसका सबसेट है तो बी जो है सी का सबसेट है, वहां से एलिमेंट लेकर के आएगा। तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट रख दिया। अब इसी सबसेट में से ये उठाकर सबसेट बना रहा है तो स्वाभाविक सी बात है सी से नहीं आएगा। जो एक बात होगा वो सी में रहेगा। वही हम लिखेंगे कि ए सबसेट बी है। अगर क्या है? ए सबसेट बी है और बी सबसेट, अगर ये सबसेट बी बिलोंग कर रहा है हमारे आर में रिलेशन में, ठीक है, लिख देंगे ए सबसेट, लिख के दिखा ए सबसेट ए बिलोंग टू आर। क्या समझिएगा? ए सबसेट बी बिलोंग टू आर किंतु ये हमारा जो है कि नहीं बिलोंग कर रहा है। अब यहाँ समझिए ए सबसेट बी अगर बिलोंग कर रहा है आर में और बी सबसेट रिलेशन यानी है जो सबसेट होगा वो रिलेशन में बांटे। उसके बाद बी सबसेट सी, ये वैसे अंतर जानते रहिएगा, ये सी है। बी सबसेट सी बिलोंग कर रहा है अगर आर में तो क्या होगा? हमारा ए सबसेट होगा। तो ए सबसेट होगा, ए सबसेट होगा सी का, ठीक, बिलोंग करेगा हमारे आर में। अतः आर संक्रामक है। तो ये कुल मिलाकर के स्वतुल्य तो निकल गया, संक्रामक तो निकल गया, लेकिन सममित नहीं निकला। अतः ए रिलेशन बी तुल्यता संबंध नहीं, तुल्यता संबंध नहीं है। यानी इसमें यदि बात करें बच्चे तो इसमें हमने सीखा कुल मिलाकर के जो है कि ये अगर बात करें ए जो कोई भी सेट अगर है हमारा ए है वो स्वयं का जो है कि सबसेट हो सकता है। जब स्वयं का सबसेट हो सकता है तो वो स्वतुल्य हो जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ बराबर का साइन दे दिया होता, कहाँ गया, अगर ये बराबर का साइन दे दिया होता तब सबमिट भी हो जाता, लेकिन बराबर का साइन नहीं दिया। इसका मतलब है कि अगर ए सबसेट है बी का तो बी सबसेट ए का नहीं हो सकता, इसलिए सबमिट नहीं है। उसके बाद में दिखा कि यदि ए सबसेट बी है और बी सबसेट सी है तो ए भी हमारा क्या होगा, सी का सबसेट हो। ठीक, आज की क्लास में जो है अब वक्त नहीं रहेगा क्योंकि आप लोग अटेंडेंस वगैरह, तो कृपया करके यहाँ समझिएगा। हमने जो कि क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 4 क्वेश्चन को मिलाकर के हमने कंप्लीट किया है, और कल की क्लास में जो बचे हुए क्वेश्चन है उसे हम लोग कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।